आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। 10 जिलों की 57 सीटों पर 56% से अधिक वोट डाले गए। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 2 दिनों तक कई चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री ने जौनपुर और चंदौली में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ करती है कार्य। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में तृणमूल कांग्रेस, रालोद सहित गठबंधन सहयोगियों के साथ संयुक्त रैली को किया संबोधित। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी वाराणसी में की जनसभा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी के कारण कुछ देर के लिए मतदान बाधित हुआ, लेकिन उसे तत्काल ठीक कर मतदान संपन्न कराया गया। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। छठे चरण में 10 जिलों में 56% से अधिक मतदान होने की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 676 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद किया। लोग उत्साह के साथ इस चरण के मतदान में शामिल हुए। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखी गईं। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में 676 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया, जिनमें राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं। मसलन सूर्य प्रताप शाही, जय प्रताप सिंह, सतीश चंद्र द्विवेदी और उपेंद्र तिवारी। इस चरण के चुनाव में सबकी निगाहें गोरखपुर शहर सीट पर टिकी हैं, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण के कुछ अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, राम गोविंद चौधरी, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। छठे चरण को भाजपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन सहयोगियों के इम्तिहान के तौर पर भी देखा जा रहा है। निषाद पार्टी और अपना दल सोनेडाल इस बार भाजपा के साथ हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। छठे चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों का पूरा जोर अब पूर्वांचल के उन 9 जिलों पर केंद्रित हो गया है, जहां 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक वाराणसी में रहेंगे और चुनाव से जुड़े कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे व रोड शो करेंगे। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सबकी निगाहें वाराणसी पर हैं, जहां आज प्रमुख पार्टियों के दिग्गजों का जमावड़ा है। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वाराणसी के मलदहिया इलाके में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अपना रोड शो शुरू करेंगे। 3.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो लहुराबीर, कबीर चौरा, मैदागिन और चौक इलाके से होता हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर पर समाप्त होगा, जहां प्रधानमंत्री दर्शन और पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद लंका इलाके में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कल भी प्रधानमंत्री वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आज वाराणसी में रोड शो करेंगे। ये रोड शो रात 8 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक चलेगा। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पार्टी प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में जनसभा करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों के साथ कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संवाद किया। विद्यार्थियों ने यूक्रेन से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार यूक्रेन में फंसे हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक चुनावी रैलियां, रोड शो और घर घर जाकर जनसंपर्क कर
मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जौनपुर और चंदौली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जौनपुर में कहा कि भाजपा की नीयत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। पार्टी की नीति है कि जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जाएं उसका लाभ बिना बिचौलियों के लोगों तक पहुंचे। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने पूर्वांचल के लोगों की अनदेखी की। इन परिवारवादियों ने प्रदेश को लूटने और गरीबों के सपनों को कुचलने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वांचल में आज मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। चंदौली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के योगदान को पूरे देश तक पहुंचाया है, जबकि विपक्षी दलों को सिर्फ चुनाव के समय ही महाराजा सुहेलदेव याद आते थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में एम्स खोलने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जमीन भी उपलब्ध कराना मुनासिब नहीं समझा था। भाजपा सरकार के किए गए कार्यों को विपक्ष अपने कार्य बताने की होड़ में लगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास के जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ और मऊ जिलों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों ने पूर्वांचल के विकास को नजरअंदाज किया, जबकि भाजपा सरकार ने पूर्वांचल को शिक्षा का हब बनाने का काम किया है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी के 80 घाट क्षेत्र में मतदाताओं से जनसंपर्क किया। उन्होंने भाजपा की नीतियों तथा प्रदेश में हुए विकास कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी। श्री ठाकुर ने युवा संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाराणसी में सपा गठबंधन संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया गया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनभद्र में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कल वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और सपा की सरकारों ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को संरक्षण देती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बसपा की सरकार बनने पर सर्व समाज के लिए काम होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल सोनभद्र, चंदौली और आजमगढ़ जिलों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता के बीच प्रस्तुत कर पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर वोट की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिर्जापुर के जमालपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश और देश को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने देश में सर्वाधिक विकास कार्य किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। 10 जिलों के 57 सीटों पर 56% से अधिक वोट डाले गए। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 2 दिनों तक कई चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री ने जौनपुर और चंदौली में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ करती है कार्य। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में तृणमूल कांग्रेस, रालोद सहित गठबंधन सहयोगियों के साथ संयुक्त रैली को किया संबोधित। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी वाराणसी में की जनसभा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।